अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल की वीडियोज़ में हम लोगों ने तनक़ीद की तारीफ़, आगाज़ व इर्तिक़ा और दबिस्तानों को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तनक़ीद के हवाले से मौजूद सवाल व जवाब को। इस वीडियो में तनक़ीद के तकरीबन तमाम पहलुओं को कवर किया गया है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप अपने निसाबी इम्तिहानों और मुकाबला जाती इम्तिहानों में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब को आसानी से दे पाएंगे। इस वीडियो में सवालों को मौरूज़ी अंदाज में नहीं बनाया गया, MCQ के अंदाज में नहीं बनाया गया है। वन लाइनर है ये। इसको आप इस तरह से अगर नोट करेंगे तो इसमें आपको वक्त भी कम लगेगा और आप आसानी से इसको समझ भी पाएंगे, इसलिए इस अंदाज में पेश किया गया है। इससे आप वो वन लाइनर जो सवाल होता है SAQ उसे भी हल कर पाएंगे और MCQ को भी हल कर पाएंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशस्त का। सबसे पहला देखिए कि तनक़ीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मादा नक़द है, जिसके लुग़वी मानी आमादा करना, खरे खोटे की परख के हैं। यानी तनक़ीद का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल आ सकता है कि तनक़ीद किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और तनक़ीद जो है वो नक़द से निकला है, नून क़ाफ़ दाल, नक़द से निकला है। और इसके लुग़वी मानी क्या है, यानी लुग़त में इसका क्या मतलब है, आमादा करना या खरे खोटे की परख, ये है। अब देखिए दूसरा, इस्तिलाही मानों में तनक़ीद उस तज्ज़ियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह व तौज़ी करने के अलावा उसकी क़द्र व क़ीमत मुतय्यन की जाती है। यानी तनक़ीद जो इस्तिलाह में इस्तेमाल की जाती है उसमें हम लोग जो तारीफ़ करते हैं तनक़ीद को एक सिन्फ़ की हैसियत से, तो उसमें ये तारीफ़ है कि तनक़ीद उस अमल का नाम है जिसमें किसी फ़न पारे की खूबी और ख़ामी को नज़र में रख के उसके मकाम को तय किया जाता है। चूँकि आप तनक़ीद की तारीफ़ वाली वीडियोज़ में देख चुके हैं तनक़ीद क्या है, तो ये इस्तिलाही मानों में है। तीसरा नंबर ये है कि तनक़ीद का काम फ़न पारों की क़द्र क़ीमत का तयन है। सवाल ये आ सकता है कि तनक़ीद का काम क्या है या तनक़ीद का मकसद बताइए। तनक़ीद का काम बताइए, तनक़ीद का मकसद बताइए, तो क्या है, फ़न पारों की क़द्र क़ीमत मुतय्यन करना। अगला देखिए कि तनक़ीद के इब्तदाई नक़ूश तज़किरों में मिलते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तनक़ीद के इब्तदाई नक़ूश कहाँ पाए जाते हैं, तो तज़किरों में पाए जाते हैं। तज़किरों के हवाले से भी वीडियो बनाया जा चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद देखिए तनक़ीद के लिए इस्तिदलाल ज़रूरी है। यानी कि तनक़ीद अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको इस्तिदलाल के साथ यानी कि सबूत के साथ जो है बात करने की ज़रूरत है। तो ये उसके बाद देखिए तनक़ीद निगार को माली से तशबीह दी जाती है। यानी तनक़ीद निगार जो है वही काम करता है जो एक बाग़ में माली करता है, यानी कि फूलों की देख रेख करता है। और इसी तरह से माली भी जो है अदब में, अदबी फ़न पारों में जो है ख़राबियों को निकालता है और ख़ूबियों को बताता है। तो माली से इसको तशबीह दी जाती है। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनक़ीद है। ये कौल है, तो इम्तिहान में आएगा, इस तरह से आता है कि ये कौल देने के बाद ये पूछा जाता है कि ये किसका कौल है, तो ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का कौल है। ठीक है। उसके बाद देखिए एलियट ने ज़िंदगी के लिए तनक़ीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी की सांस। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तनक़ीद को सांस की तरह नागुज़िर किसने बताया है, तो T.S. एलियट ने कहा है, या उसका पूरा कौल भी दे सकता है। उसी तरह देखिए फलावीर ने तनक़ीद को अदब के जिस्म का कोढ़ कहा है। चूँकि तनक़ीद की तारीफ़ वाली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया, इसलिए मैं इसको फटाफट पढ़ता हुआ चला जाता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, वरना ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। तो फलावीर के मुताबिक तनक़ीद क्या है, अदब के जिस्म का कोढ़ है। कोढ़ एक बीमारी है। टेनिसन ने तनक़ीद को अदब के गेसुओं की जू बताया, यानी कि बाल में जो होता है जिसको हम लोग निकालते हैं कंघी से, तो वही बताया है कि तनक़ीद अदब के गेसुओं की जो है जू बताया है तनक़ीद को। चेखोफ ने तनक़ीद को उस मक्खी से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। यानी कि गोया कि ये फलावीर, टेनिसन, चेखोफ, इन लोगों के मुताबिक जो है ये लोग तनक़ीद के हक़ में नहीं हैं। इसके बाद देखिए तनक़ीद का काम फ़ैसला है, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देती है। तनक़ीद वज़ाहत है, तज्ज़िया है।
तनकीद कद्र मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है, अदना और आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद का म्यार कायम करती है। तो सवाल आता है कि ये कौल किसका है? तो ये कौल जो है आल अहमद सुरूर का है। अगला देखिए कि इमर्सन ने कहा है कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। ये इमर्सन के मुताबिक है कि जो शेर कहने में नाकाम रहता है वही नक्काद हो जाता है। उसका देखिए ड्राइडन ने कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। तो ये अक़वाल जो है आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपके इम्तिहान में पूछे ही जाते हैं अक्सर व बेशतर। बायरन देखिए, बायरन कहते हैं कि तनकीद निगार जो है, तनकीद निगार पर यकीन करने से पहले दुनिया की जो भी नामुमकिन बातें हैं उस पर यकीन कर लो, यानी कि ये भी तनकीद के हक़ में नहीं है। तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये वाल्टर पीटर का कॉल है। तो ये अक्सर इम्तिहान में पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कि किसके मुताबिक ये है। तो ये वाल्टर पीटर का कॉल है। उसका देखिए कॉलरज ने तनकीद को इस्तदलाल की साइंस कहा है। सवाल हो सकता है कि किसने तनकीद को इस्तदलाल की साइंस कहा है? तो कॉलरज ने कहा है। उसके बाद देखिए असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तनकीस है, नुक्ताचीनी है। आज भी ये कहने की ज़रूरत है कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ करना मुमकिन है। अब हम लोग आते हैं तनकीदी दबिस्तान की तरफ। हम लोग तारीफ़ को देख चुके हैं, अक़वाल को देख चुके हैं जो कि आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं अक्सर व बेशतर। अब देखते हैं, देखिए तासुराती तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद, यानी कि आप जानते हैं कि तनकीद के कई एक दबिस्तान हैं। अब उनमें से देखिए सबसे पहला हम लोग जिसको लिखे हैं वो है तासुराती तनकीदी दबिस्तान। तो तासुराती तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद फ़न पारे के मुताले से मुरतब होने वाले असरात के इजहार पर मुनहसर है। यानी कि आपके इम्तिहान में ये सवाल हो सकता है कि तासुराती तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद क्या है? तो तासुराती तनकीदी दबिस्तान जो है वो बस फौरी तौर पर जो असरात आपके ऊपर मुरतब होते हैं उसके इजहार का नाम है तनकीदी दबिस्तान। इसी में वो लोग तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। यानी कि आप किसी शेर को सुनते हैं और शेर को सुनने का अगर आपको अच्छा लगता है तो वाह कहते हैं, या ख़राब लगने से आप बेकार कह देते हैं। यही तासुराती तनकीद का अहम मकसद है, यानी कि आप जो सुने हैं, आप पे जो असर मुरतब हुआ है उसे ही आप बयान कर दें। तो ये बुनियाद है। उसके बाद देखिए कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनकी असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। अच्छा, ये वाल्टर पीटर का कॉल है जो कि इससे पहले भी रकम किया गया, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद देखिए स्पिंगारन ने तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल आता है कि किसने या किसके मुताबिक तासुराती तनकीद जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद है। इसके बाद देखिए तासुराती तनकीदी दबिस्तान के अहम नक्काद। तो ये वो नक्काद हैं जो तासुराती तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आप एक बात अपने जहन में रखें कि ज़्यादातर उर्दू के जो नक्काद हैं वो एक तनकीद से जुड़े हुए नहीं रहते, वो 1 2 3 कुछ तो ऐसे जो 4-5 तनकीदी दबिस्तान से जो है इस्तिफ़ादा करते हैं। लिहाजा जो ख़ास है उन्हीं का नाम यहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नियाज़ फ़तेहपुरी, फ़िराक़ गोरखपुरी, मेहदी अफ़ादी, स्पिंगारन, वाल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड, ये वो नक्काद हैं जिनका ताल्लुक़ तासुराती तनकीदी दबिस्तान से है। आपके इम्तिहान में सवाल आएगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक़ किस तनकीदी दबिस्तान से है, या नियाज़ फ़तेहपुरी का या वाल्टर पीटर का, किसी एक का भी दे सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि तासुराती तनकीदी दबिस्तान के किसी एक नक्काद का नाक़िद का नाम बताइए, तो आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगला स्लाइड देखिए। जमालियाती तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद फ़न पारे में मौजूद जमालियाती पहलू की तलाश पर है। यानी कि ये जो दूसरी तनकीदी दबिस्तान है जमालियाती तनकीद, तो इसका जो इन्हिसार है वो किसी फ़न पारे में जो हुस्न के अज्ज़ा हैं उनकी तलाश पर है। यानी कि क्या रूमानी कह सकते हैं कि जिस तरह से आप किसी शेर को सुनने के बाद आप उसमें हुस्न ढूंढते हैं या खूबसूरती ढूंढते हैं, यही जमालियाती, जमाल से ही, जमाल पर ही मुनहसिर है ये। तो ये जमालियाती तनकीदी दबिस्तान है, यानी कि हुस्न को ढूंढना। जमालियाती तनकीदी दबिस्तान के अहम नक्काद कौन कौन है वो देखिए। अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मोहम्मद हसन अस्करी, फ़िराक़ गोरखपुरी, शिबली नौमानी, ये वो नक्काद हैं जो कि जमालियाती तनकीदी दबिस्तान के अहम नक्काद माने जाते हैं। इसके अलावा ये जो इससे कबल हम लोग देखे हैं, जैसे वो है
मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, वो भी इसमें है। चलिए आगे देखते हैं। नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद की बुनियाद फ़नपारे के ज़रिए फ़नकार की शख्सियत का नफ्सियाती मुताला पर है। यानी कि इस तनक़ीदी दबिस्तान में जो फ़नपारा ज़ेर बहस होता है उसके तख्लीक़कार के नफ्सियात का मुताला किया जाता है। यानी कि फ़नपारे के हवाले से फ़नकार जो है उसकी शख्सियत का मुताला इसमें किया जाता है। यह है नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद। तो नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद के अहम नक़ाद हैं मीराजी, वहीदुद्दीन सलीम, सलीम अहमद, वज़ीर आगा, फ्राइड, एडलर, जोंग। ये वो नक़ाद हैं जो कि नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद के अहम नक़ाद माने जाते हैं। इनका नाम आप अपने जहन में रख लें। इसके बाद आइए अगला स्लाइड देखते हैं। मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान की बुनियाद कार्ल मार्क्स के नज़रियात पर हैं। ये एक और दबिस्तान तनक़ीद है, मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान कहते हैं इसे। तो इसकी जो बुनियाद है वो कार्ल मार्क्स के नज़रियात हैं। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं इन्हें, तारीफ़ तनक़ीद की तारीफ़ में इसे हम लोग बता चुके हैं इसके हवाले से। तो मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान के अहम नक़ाद कौन कौन हैं? तो मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान के अहम नक़ाद जो है वो है सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, डॉक्टर अब्दुल अलीम, अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी। ये वो नक़ाद हैं जो कि मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान के अहम नक़ाद कहे जाते हैं। अच्छा, एक बात और अपने जहन में रखें कि ये वो नक़ाद हैं जो तरक्की पसंद तनक़ीदी दबिस्तान से भी वाबस्ता हैं। और मार्क्सी तनक़ीदी दबिस्तान और तरक्की पसंद तनक़ीदी दबिस्तान दोनों बहुत हद तक एक ही हैं, इसीलिए इनके नक़ाद भी तरक्की पसंद तनक़ीदी दबिस्तान में आ जाते हैं। अगला देखिए, जदलियाती मादियत मार्क्सी तनक़ीद की पहचान है। जदलियाती मादियत जो है कार्ल मार्क्स का एक बहुत अहम नज़रिया है जो कि इसकी पहचान बोलिए या बुनियाद बोलिए। उसके बाद देखिए, साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद की बुनियाद मौरूज़ियत, क़तियत और गैर जानिबदारी पर है। ये सवाल आ सकता है कि मौरूज़ियत किस दबिस्तान तनक़ीद की खासियत है, तो साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद की, या क़तियत या गैर जानिबदारी। तो ये सब साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद की जो है बुनियाद है या खासियत है। या ये भी सवाल आ सकता है कि साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद की खासियत बताइए, तो आपको लिखना है कि साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद की खासियत मौरूज़ियत, क़तियत और गैर जानिबदारी है। साइंटिफिक दबिस्तान तनक़ीद के अहम नक़ाद कौन कौन है देखिए, सैयद अब्दुल्ला, मसूद हुसैन ख़ान, आल अहमद सुरूर, डॉक्टर अब्दुल अलीम, अख्तर हुसैन रायपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन, मैथ्यू अर्नल्ड। ये वो नक़ाद हैं जो साइंटिफिक तनक़ीदी दबिस्तान से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डॉक्टर अब्दुल अलीम है, या अख्तर हुसैन रायपुरी है, या सैयद एहतशाम हुसैन है। ये सब आप मार्क्सी तनक़ीद में भी इन्हें देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक नक़ाद जो है कई एक दबिस्तान तनक़ीद से इस्तिफ़ादा करता है। अगला स्लाइड देखिए, निकातुश शोरा। अब हम लोग आते हैं तज़किरे के ऊपर में, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है कि ये तज़किरा किसका है, या फिर तज़किरा निगार का नाम देकर के उसके तज़किरे को पूछा जाता है। लिहाजा इसे आप देखिए और जहन में रखें कि निकातुश शोरा। देखिए सबसे पहला तज़किरा जो है निकातुश शोरा 1752 ईस्वी में लिखा गया। ये फ़ारसी ज़बान में उर्दू शुअरा का तज़किरा है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मीर तक़ी मीर तो उर्दू के शायर हैं, लेकिन मीर तक़ी मीर जो लिखे हैं वो फ़ारसी ज़बान में लिखे हैं उर्दू के शायरों के बारे में। तो ये निकातुश शोरा 1752 ईस्वी में मंज़र-ए-आम पर आई। उसके बाद देखिए गुलशन गुफ्तार, ये 1752 ईस्वी में पहला दक्कनी तज़किरा है जिसे ख्वाजा हमीद ख़ान हमीद औरंगाबादी ने लिखा था। उसके बाद देखिए मख़ज़न निकात, तो मख़ज़न निकात जो है क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी ने लिखा। तज़किराए शोराए उर्दू, इसे मीर हसन ने लिखा था, मीर हसन दहलवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़। उसके बाद देखिए तज़किराए हिंदी या रियाज़ुल फ़ुसहा या अक़द सुरैया, ये 3 तज़किरे हैं और ये तीनों तज़किरे जो है वो ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी के हैं। ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी इन तीनों तज़किरे के खालिक हैं। तो ये तज़किरे के हवाले से है और इसे आप अपने जहन में अच्छे से रखें क्योंकि अक्सर तज़किरों के हवाले से पूछा जाता है। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। गुलशन हिंद, ये उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। यानी कि इससे पहले क्या होता था कि जो तज़किरे लिखे जाते थे वो फ़ारसी ज़बान में उर्दू के शुअरा के हवाले से लिखे जाते थे, लेकिन ये गुलशन हिंद जो है वो उर्दू शायरों का तज़किरा है, सॉरी उर्दू ज़बान में तज़किरा लिखा गया ये। उसके बाद देखिए जिसे मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसका देखिए मजमुआ नग़्ज़ जो है उसे कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा। गुलशन बेखार, इसे मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने लिखा। तबक़ात शोराए हिंद, इसे मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। और
खुश मार्काए ज़ेबा, इसे सादत खान नासिर ने लिखा है। ये वो ख़ास तज़किरे हैं जो इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके इम्तिहान में किसी भी हिस्से से सवाल आए तनक़ीद के हवाले से, आप इंशाअल्लाह उसके जवाब देने के अहल हो गए हैं। आप इसे अपनी कापी में नोट डाउन कर लें, और अगर कहीं पे कोई पेचीदगी रह गई या कोई परेशानी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये भी करूँगा कि अगली वीडियो में तनक़ीद के हवाले से एक टेस्ट लगाया जाए, एक महा टेस्ट लगाया जाए 100 सवालों पर मबनी, और आप उसमें ज़रूर जुड़ें और जवाब देने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आप तनक़ीद के हवाले से आपकी वाक़फ़ियत का अंदाज़ा हो जाएगा, आप खुद अपने आप को जाँच पाएंगे। लिहाजा उसमें भी जुड़ें। और अब अगली वीडियोज़ के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।